बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 21 नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे। देखें, 21 नंबर का सूत्र खोलकर रखें अपने सामने और ध्यान से देखें। आभ्यंतर तपों के उत्तर भेद। 9 चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। ध्यान के पहले के 5 तप क्रम से 9, 4, 10, 5 और 2 भेद वाले होते हैं। अब वो देखें कौन से हैं 9। प्रायश्चित के 9 भेद। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तपश्चेद, परिहार, उपस्थापना। आलोचना, प्रमाद के वश से लगे हुए दोषों को गुरु के पास जाकर निष्कपट रीति से कहना। प्रतिक्रमण, मेरे द्वारा किए हुए अपराध मिथ्या हो ऐसा कहना। तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों का करना। विवेक, संयुक्त आहार पाने का तथा अन्य उपकरणों का नियमित समय तक पृथक विभाग करना। व्युत्सर्ग, कायसर्ग करना। तप, उपवास आदि करना। छेद, एक दिन, एक पक्ष, एक महीना आदि की दीक्षा का छेद करना। परिहार, दिन, पक्ष, महीना आदि नियमित समय तक संग से पृथक कर देना। और उपस्थापन, संपूर्ण दीक्षा का छेद कर फिर से नवीन दीक्षा देना। ये 9 प्रायश्चित तप के भेद हैं। यह प्रायश्चित संघ के आचार्य देते हैं। जब भी कोई गलती हो जाए हमसे तो हमें गुरु जी के पास जाकर के अपनी बातों को निष्कपट भावना से स्पष्ट शब्दों में खुलकर कहना और उनसे विनय पूर्वक प्रार्थना करना कि गुरु जी हमें इसका प्रायश्चित दें। इस प्रकार से ये प्रायश्चित देने के अधिकारी सिर्फ आचार्य महाराज ही होते हैं और वो आपको प्रायश्चित दे करके आपको उन पापों से मुक्त कर देते हैं। तो प्रायश्चित जरूर लेना चाहिए कभी कोई गलती हो जाए तो। विनय तप के 4 भेद। दर्शन, ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपचारः। ज्ञान विनय, आदर पूर्वक योग काल में शास्त्र पढ़ना, अभ्यास करना आदि। दर्शन, शंका, कांक्षा आदि दोष रहित सम्यक दर्शन धारण करना। चारित्र विनय, चारित्र को निर्दोष रीति से पालना। और उपचार विनय, आचार्य आदि पूज्य पुरुषों को देखकर खड़े होना, नमस्कार करना आदि। ये 4 विनय तप के भेद हैं। आपको हम एक बात और बता दें कि जिस आसन पर, जिस सिंहासन पर या जिस पाटे पर मुनिराज बैठते हैं उस पाटे पर परोक्ष में भी नहीं बैठना है। यानी महाराज श्री नहीं है तो कई लोग ऐसा करते हैं जाकर उस पाटे में बैठ जाते हैं। ये अभिनय है, ये परोक्ष विनय नहीं है। इसलिए हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए कि जिस पाटे पर गुरुजन बैठते हैं उस पाटे की भी विनय होना चाहिए, अर्थात उस पाटे में हमें नहीं बैठना चाहिए। समझ में आ गया। इसके साथ ही अगला है वैयव्रत तप के 10 भेद। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञा नाम। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, ग्लान, गण, कुल, संघ, साधु, मनोज्ञ, ये वैयव्रत के 10 भेद है। आचार्य, जो मुनि पंचाचार का स्वयं आचरण करते और दूसरों को आचरण कराते हैं उन्हें आचार्य कहते हैं। उपाध्याय, जिनके पास शास्त्रों का अध्ययन किया जाता हो वे उपाध्याय कहलाते हैं। तपस्वी, महान उपवास करने वाले साधुओं को तपस्वी कहते हैं। शैक्ष, शास्त्र के अध्ययन में तत्पर मुनि को शैक्ष कहते हैं। ग्लान, रोग से पीड़ित मुनि ग्लान कहलाते हैं। गण, वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले मुनियों के समुदाय को गण कहते हैं। कुल, दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्यों को कुल कहते हैं। संघ,
ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों के समूह को संग कहते हैं। साधु, जो चिरकाल से प्रवज्ञाधारी हों वे साधु कहलाते हैं। मनोज्ञ, लोक में जिनकी प्रशंसा बढ़ रही हो उन्हें मनोज्ञ कहते हैं। इस प्रकार से ये वैयावृत्त तप के 10 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। अब स्वाध्याय तप के 5 भेद होते हैं। वाचना, प्रक्षानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः। वाचना, निर्दोष ग्रंथ को, उसके अर्थ को तथा दोनों को भव्य जीवों को श्रवण कराना। प्रक्षणा, संशय को दूर करने के लिए अथवा कृत निश्चय को दृढ़ करने के लिए प्रश्न पूछना। अनुप्रेक्षा, जाने हुए पदार्थ का बार बार चिंतन करना। आमनाय, निर्दोष उच्चारण करते हुए पाठ करना। जैसे आप तत्वार्थ सूत्र आदि का पाठ करते हो ना, तो उसको निर्दोष शुद्ध उच्चारण करते हुए पढ़ना क्या कहलाता है? आमनाय कहलाता है। और धर्मोपदेश, धर्म का उपदेश करना। ये 5 स्वाध्याय तप के भेद है। वाचना बोले तो पढ़ना, प्रक्षणा मीन्स पूछना, और अनुप्रेक्षा मीन्स बार बार चिंतन करना जो कुछ पढ़ा है। आमनाय उच्चारण करते हुए पढ़ना, और जो कुछ पढ़ा है उसका उपदेश देना, धर्म का उपदेश करना। ये 5 स्वाध्याय तप के भेद हैं। प्रत्येक व्यक्ति को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, क्योंकि 6 आवश्यकों में एक स्वाध्याय आवश्यक भी है, और जो आवश्यकों का पालन करता है वह सच्चा श्रावक कहलाता है। और इन दिनों में जबकि आप बिल्कुल फ्री हैं, तो परिवार के साथ में हैं, तो कम से कम आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, हम प्रतिदिन संध्या वेला में या रात्रि समय में स्वाध्याय करेंगे सामूहिक रूप में। पूरे परिवार को एक साथ बैठाकर, मुखिया या परिवार में जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसको बैठाकर उससे स्वाध्याय करवाएं, और ध्यान से विनय पूर्वक उसे सुने और फिर पूछें, प्रश्न करें। तो स्वाध्याय जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय की परंपरा दिनों दिन खत्म होती जा रही है इस टीवी के और मोबाइल के युग में। हम चाहते हैं कि यदि आप लोग प्रतिदिन सब मिलकर घर में ही स्वाध्याय करें तो आपका ज्ञान कई गुना बढ़ जाएगा। अब विसर्ग तप के भेद। बाह्य अभ्यंतरोपध्यो व्युत्सर्ग, क्या कह रहा है? बाह्योपाधि विसर्ग, धन धान्यादि बाह्य पदार्थों का त्याग करना, और आभ्यंतरोपाधि विसर्ग, क्रोध मान आदि खोटे भावों का त्याग करना। ये विसर्ग तप के भेद हैं। ध्यान का लक्षण। उत्तम सहनन से कार्य चिंता निरोधो ध्यान मानंतर मुहूर्तात्। उत्तम सहनन वालों का अंतर मुहूर्तात्, अंतर मुहूर्त पर्यंत एकाग्र चिंता निरोधा, एकाग्रता से चिंता का रोकना ध्यान है। किसी एक विषय में चित्त को रोकना ध्यान कहलाता है। वह उत्तम सहननधारी जीवों के होता है, और एक पदार्थ का ध्यान अंतर्मुहूर्त से अधिक समय तक नहीं होता। यदि ध्यान के बारे में ज़्यादा पढ़ना है तो आप ज्ञानाणु ग्रंथ को पढ़ें, उसमें काफ़ी अच्छा वर्णन किया गया है। अब ध्यान के भेद। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्लानि। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये ध्यान के 4 भेद हैं। परे मोक्ष हेतु। इनमें से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण हैं। धर्म ध्यान परंपरा से और शुक्ल ध्यान साक्षात मोक्ष का कारण है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 2 ध्यान संसार के कारण हैं। अब 30वां नंबर का सूत्र है आर्त ध्यान का लक्षण और भेद। आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः। अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर और उसे दूर करने के लिए बार बार विचार करना, सो अनिष्ट संयोजक नामक आर्त ध्यान है। आगे समझ में? अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोजक नामक आर्त ध्यान है। और यह आर्त ध्यान किसको होता है? समस्त संसारी जीवों को होता है। इस प्रकार से 2 और बता देते हैं। विपरीतम मनोज्ञस्य इष्ट वियोग। स्त्री, पुत्र आदि इष्टजनों का वियोग होने पर उनके संयोग के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोगज नाम का आर्त ध्यान है। वेदना जन्य, वेदनायाश्च योग जनित पीड़ा का निरंतर चिंतन करना वेदना जन्य नाम का आर्त ध्यान है। निदानम च आगामी काल संबंधी विषयों की प्राप्ति में चित्त को तल्लीन करना निदान नामक आर्त ध्यान है। निदान नाम का आर्त ध्यान है। इसके बाद गुणस्थानों की अपेक्षा आर्त ध्यान के स्वामी कौन है? तो तद विरत, देश विरत,
प्रमथ संहिता नाम, वह आर्त ध्यान अविरत अर्थात आदि के 4 गुण स्थान, देश व्रत अर्थात पंचम गुण स्थान और प्रमथ संयत अर्थात 6ठे गुण स्थान में होता है। 6ठे गुण स्थान में निदान नामक आर्त ध्यान नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना। रौद्र ध्यान के स्वामी और भेद क्या है? हिंसा नितस्ते विशद संरक्षेभ्यो रौद्रमाविरत देश विरतयोः। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण से उत्पन्न हुआ ध्यान रौद्र ध्यान कहलाता है और वह अविरत तथा देशव्रत आदि के 5 गुण स्थानों में होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे पूर्ण करते हैं। 35 सूत्र हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।